हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिशियन रोशन में। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि प्रोफाइल लाइट कैसे लगाया जाता है फर्नीचर के अंदर, उसमें कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे उसका जो कंट्रोलर होता है या फिर उसका जो एडेप्टर होता है वो कैसे लगाया जाता है, ये हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये फर्नीचर की रैकेट बनी हुई है। तो इसके अंदर देखिए, यहाँ हमें प्रोफाइल लाइट लगानी है इस तरफ, और यहाँ हमारे सारे वायर नीचे निकले हुए हैं। तो यहाँ हमें प्रोफाइल लाइट लगानी है और यहाँ इसका एक कंट्रोलर लगाना है। तो दोस्तों देखिए, ये वायर हमारे यहाँ कम्प्लीटली आए हुए हैं। तो टोटल हमें यहाँ पे 5 प्रोफाइल लाइट लगानी है। तो देखिए, 2 वायर इधर से आ रहे हैं और 3 वायर इधर से आ रहे हैं। तो देखिए, ये वायर्स हमने यहाँ से डाले हुए हैं। तो देखिए, ये एक वायर निकला हुआ है। तो ये वायर देखिए, यहाँ से हमने यहाँ पहले से ही डाल दिया, इसके अंदर होता हुआ। वहाँ देखिए वो वायर निकला हुआ है, वहाँ एक प्रोफाइल लाइट लगेगी। तो ये फर्नीचर के अंदर से हमने 2 कोर की केबल डाली हुई है। यहाँ वायरिंग हमने पहले ही कर दी है। एक वायर यहाँ से लेके यहाँ निकला हुआ है। देखिए, यहाँ से मैं खींचूँगा, वो वायर हिल रहा है वहाँ पे। तो यहाँ से लेके एक वायर यहाँ डाला हुआ है। यहाँ से लेके हर प्रोफाइल लाइट तक हमने एक एक वायर डाला हुआ है। तो एक प्रोफाइल लाइट ये लगेगी। तो ये वायर हमने यहाँ डाले हुए हैं। तो जिसकी लाइट लगानी है हमें प्रोफाइल लाइट की। तो देखिए, प्रोफाइल लाइट के लिए देखिए, ये जो चैनल लगती है, तो ये चैनल पहले ही लगा दी गई है इसके अंदर। देखिए, इसके अंदर मार्किंग करके ये चैनल सभी के अंदर लगा दी गई है। तो इसके अंदर अब हमें लगानी है स्ट्रिप लाइट। तो देखिए, ये स्ट्रिप लाइट है मेरे पास में। तो ये स्ट्रिप लाइट हमें यहाँ चिपकानी है, फिर इसके हमें कनेक्शन करने हैं। तो चलिए हम स्ट्रिप लाइट को इसके अंदर चिपकाते हैं। और स्ट्रिप लाइट, तो देखिए, ये स्ट्रिप लाइट का नेगेटिव और पॉजिटिव सिरा है। तो ये 2 वायर निकले हुए हैं। तो इन दोनों वायर को हमें जो कनेक्टर है, तो कनेक्टर से जो पॉजिटिव और नेगेटिव का वायर निकला हुआ है उसके अंदर लगाना है। तो चलिए पहले हम स्ट्रिप लाइट को चिपकाते हैं। तो ये जो वायर निकले हुए हैं, ये वाला मुँह चाहिए हमें जहाँ हमने वायर छोड़ा है उस साइड। तो चलिए हम स्ट्रिप को चिपका लेते हैं। स्ट्रिप लाइट को हमें चैनल के सेंटर में चिपकाना है, और जहाँ से हम इसे चालू कर रहे हैं चिपकाना, तो वहाँ जो कोने के अंदर गैप हमारा बिल्कुल थोड़ा सा ही होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस प्रकार से चिपका रहा हूँ। तो बिल्कुल ये जहाँ कोना है, तो कोने के बिल्कुल सट के ही लगना चाहिए। अगर हम इसे सटा के नहीं लगाते हैं तो कोने में जो जगह बचेगी 1 या 2 इंच, वो जगह फिर काली काली दिखेगी और आपकी लाइट बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको बिल्कुल कोने से सटा कर पूरी एक छोर से दूसरी छोर तक इसे लगाना है। लास्ट तक स्ट्रिप को चिपकाने के बाद में अगर आपकी स्ट्रिप एक्स्ट्रा बचती है तो उसे हमें स्ट्रिप को नाप लेकर काटना है। तो देखिए, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्ट्रिप बच रही है, तो इसे हमें काटना है, क्योंकि हम इसे इसके अंदर फोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, काटने के लिए यहाँ निशान दिया गया है। तो हर 2 या 3 एलईडी के ऊपर यहाँ कैंची का एक निशान बनाया रहता है। तो उसी जगह से हमें स्ट्रिप लाइट को काटना है। तो देखिए, ये हमने नाप ले लिया है इसका। और यहाँ देखिए, आप 2 निशान बनाए हुए हैं इसके अंदर। देखिए, 2 टिप की लगी हुई है। तो यहाँ से हमें कनेक्शन, इसको काट कर यहाँ से कनेक्शन अलग से उठा सकते हैं। तो निशान से ही हमें काटना है, नहीं तो आपकी जो एलईडी स्ट्रिप है वो ख़राब हो सकती है। जहाँ निशान लगा है वहीं से ही आपको काटना है। तो देखिए, ये हमारी स्ट्रिप कम्प्लीटली हो गई है। तो अब हमें लगाना है इसके अंदर डिफ्यूज़र। तो जो इसका ढक्कन है, जिसे डिफ्यूज़र बोला जाता है, तो आपको इस प्रकार से इसके अंदर फिट कर देना है। जहाँ कोना है तो कोने से आपको लगाते हुए जाना है और एकदम प्रॉपर फिनिश के साथ में इसे बढ़िया से इसके अंदर फिट कर देना है। कई बार क्या होता है दोस्तों, जो इसका डिफ्यूज़र है वो थोड़ा टाइट रहता है, तो हाथ से प्रेस करने से वो नहीं लग पाता है नॉर्मली। तो आप छोटा सा हैमर लेके हैमर से इसे आराम से फिट कर सकते हैं, या ऐसी कोई लकड़ी की चीज़ है तो उससे भी आप इसे बढ़िया तरीके से फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बाकी जगह हमारा डिफ्यूज़र कम्प्लीटली लग गया है। तो चलिए अब हमें करने हैं कनेक्शन। तो देखिए, यहाँ कनेक्शन के लिए मैंने केबल को छील लिया है, और जो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव सिरा है वहाँ से भी हमने वायर को छील लिया है। तो अब हमें इसके कनेक्शन करने हैं। तो देखिए, एक जो वायर है वो हल्का ब्लैक और हल्का रेड वायर है। तो उसे हमें हमारी जो केबल का जो ब्लैक वायर है उसके अंदर जोड़ना है। एक आधा ब्लैक और एक आधा रेड वायर है, उसे हमें ब्लैक वायर के अंदर जोड़ना है। और जो केबल का जो दूसरा वायर है
रेड वायर और जो हमारा स्ट्रिप का जो रेड वायर है, उन दोनों वायर को एक साथ हमें जोड़ना है। बढ़िया तरीके से जोड़कर हमें इसके ऊपर लगा देना है टेप, या आपके पास सोल्डरिंग है तो आप सोल्डरिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप इस प्रकार से जॉइंट बना सकते हैं। जहाँ आपकी स्ट्रिप लग रही है तो देखिए जहाँ हमारी केबल आ रही है तो वहाँ हमने एक होल किया हुआ है, तो आपके भी वहाँ होल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी केबल बिल्कुल फिक्स आई हुई है तो फिर क्या ये जॉइंट स्ट्रिप के अंदर लग नहीं पाएगा और आपकी जो स्ट्रिप का जो डिफ्यूज़र है वो प्रॉपर तरीके से फिट नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये यहाँ हमने जो होल है थोड़ा ढीला किया हुआ है, इसकी वजह से ये केबल होल के अंदर चली जा रही है, जिससे कि जो हमारा जॉइंट है वो प्रॉपर तरीके से इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो देखिए जॉइंट हमारा कम्प्लीटली इसके अंदर फिट हो गया है। तो अब हमारा यहाँ जो डिफ्यूज़र बाकी है, तो चलिए हम डिफ्यूज़र को भी इसके अंदर लगा लेते हैं। तो डिफ्यूज़र का जो प्रॉपर नाप लेके हमें इसे काटना है और फिक्स इसके अंदर कर देना है। फिर करेंगे हम इसके जो इसका कंट्रोलर है, एडेप्टर है, उसका कनेक्शन करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप डिफ्यूज़र को काट कर इसके अंदर प्रॉपर तरीके से फिट कर सकते हैं। आपको नाप जो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर आप इसे हल्का सा भी छोटा काटते हैं तो जो आपकी ये स्ट्रिप लाइट है यहाँ से बिल्कुल अच्छी नहीं दिखेगी, बिल्कुल इसकी फिनिश नहीं दिखेगी। तो आपको इसको बिल्कुल एग्जैक्ट नाप के ऊपर काटना है, तभी आपकी लाइट बहुत ही अच्छी लुक देगी और बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो चलिए ये हमारा कम्प्लीटली हो गया है। अब हमें करने हैं इसके जो कंट्रोलर है उसके कनेक्शन। तो चलिए हम उसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए ये एकदम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिट हो गई है पूरी तरीके से। तो इस प्रकार से आपको जो डिफ्यूज़र है वो लगाना है इसके अंदर, तो आपकी जो लाइट है बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम कंट्रोलर के कनेक्शन कर लेते हैं। तो जैसा कि देखिए 2 वायर के मैंने टेप लगाया हुआ है और एक साइड में हमने 3 वायर के टेप लगाया हुआ है। जो 2 केबल आ रही है तो इन 2 लाइटों का जो स्ट्रिप लाइट है, इन 2 लाइटों का कंट्रोलर हम एक लगाएंगे और जो 3 केबल आ रही है उन तीनों का हम एक कंट्रोलर लगाएंगे। टोटल हम 2 कंट्रोलर लगाएंगे। वैसे हर स्ट्रिप लाइट का अलग से कंट्रोलर लगता है, लेकिन हमने क्या किया है कि हमारे इसके अंदर बोर्ड के अंदर जगह कम है, तो हमने क्या किया है कि 10-10 एम्पेयर के 2 कंट्रोलर लिए हैं। मतलब वो 2 स्ट्रिप एक साथ चला सकता है, ऐसा कंट्रोलर लिया है। तो वो जोड़ेंगे हम, तो हमारा जो काम है वो एक कंट्रोलर से हो जाएगा। तो कंट्रोलर के अंदर न्यूट्रल और फेस के निशान दिए गए हैं और एक साइड नेगेटिव पॉजिटिव के निशान दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हमें इसके अंदर कनेक्शन करने हैं। तो एक केबल को हम नेगेटिव और पॉजिटिव के अंदर जोड़ेंगे। 2 स्ट्रिप है तो 2 स्ट्रिप का इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है। 4 टर्मिनल है तो चारों वायर को इसके अंदर जोड़ देंगे। जहाँ हमें 3 केबल जोड़नी है तो वहाँ हम 2 केबल को एक साथ जोड़ देंगे और एक केबल को एक साथ जोड़ देंगे, क्योंकि एक स्ट्रिप का एक कंट्रोलर लगता है 5 एम्पेयर वाला, लेकिन हमने इसके अंदर 10 एम्पेयर का एक कंट्रोलर यूज़ किया है। और जहाँ हमारे 3 लाइट लग रही है तो उसके 15 एम्पेयर का कंट्रोलर लगना चाहिए। लेकिन दोस्तों क्या है कि स्ट्रिप 2 स्ट्रिप हमारी छोटी लग रही है, उसकी वजह से हमने केवल 10 एम्पेयर का कंट्रोलर ही लिया है। मतलब अगर हम उस स्ट्रिप को मीटर के अंदर मार्क करें तो वो जो स्ट्रिप है वो टोटल हमारी 12 मीटर की ही हो रही है। तो इसकी वजह से हमने उसके अंदर 10 एम्पेयर का कंट्रोलर ही लगाया है। अगर तीनों स्ट्रिप हमारी बड़ी बड़ी होती तो फिर हमें उसके लिए 15 एम्पेयर का कंट्रोलर लगाना रहता, लेकिन उसके अंदर जो स्ट्रिप है वो हमारी पूरी नहीं लग रही है, तो उसे हमने काटना पड़ा है स्ट्रिप को, इसलिए हम इसके अंदर 10 एम्पेयर का कंट्रोलर लगाएंगे। तो देखिए इन दोनों केबल का कनेक्शन इसके अंदर हो गया है। दोनों पॉजिटिव वायर को हमने पॉजिटिव में कर दिया है और दोनों नेगेटिव वायर को हमने नेगेटिव टर्मिनल के अंदर लगा दिया है। दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आपको नेगेटिव वायर को नेगेटिव के अंदर ही लगाना है और पॉजिटिव को पॉजिटिव के अंदर ही लगाना है। अगर आप उल्टा सीधा वायर लगाते हैं तो जो आपकी स्ट्रिप लाइट है वो ख़राब हो सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। तो एक कंट्रोलर के कनेक्शन हो गए हैं, दूसरे कंट्रोलर के हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमें 3 केबल जोड़नी है। तो देखिए 2 केबल को हमने एक साथ जोड़ा हुआ है, तो दोनों जो नेगेटिव वायर है उनको हम नेगेटिव के अंदर जोड़ देंगे और जो 2 केबल के दोनों पॉजिटिव वायर है उसे हम पॉजिटिव के अंदर जोड़ देंगे और एक सिंगल केबल को हम नेगेटिव और पॉजिटिव के अंदर जोड़ देंगे। तो जिससे हमारा जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो तीनों केबल को बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसका कनेक्शन कर दिया है।
अब हमें करना है इनके जो फेस और न्यूट्रल का कनेक्शन। तो देखिए स्विच बोर्ड से हमने एक स्विच वायर निकाला हुआ है, तो इस स्विच से हमने देखिए 2 फेस वायर निकाले हैं और न्यूट्रल की साइड से भी हमने 2 न्यूट्रल वायर निकाले हुए हैं। दोनों कंट्रोलर का एक ही स्विच रहेगा, लेकिन जो 2 कंट्रोलर है तो दोनों के लिए सप्लाई अलग अलग से चाहिए, इसलिए हमने 2-2 यहाँ से न्यूट्रल और फेस निकाला हुआ है। तो लाइन के अंदर हमें लाइन वाला वायर लगाना है और न्यूट्रल के अंदर हमें न्यूट्रल वायर लगाना है। अगर आप चाहे तो इसके अंदर अर्थिंग का कनेक्शन भी दे सकते हैं। तो चलिए हम न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप चाहे तो जितनी एलईडी है, स्ट्रिप लाइट है, उसका हर एलईडी लाइट का अलग से कंट्रोलर दे सकते हैं। अगर आपको वहाँ इतनी जगह नहीं मिलती है तो आप 10 एम्पेयर 20 एम्पेयर का कंट्रोलर भी लगा सकते हैं। 4 एलईडी का एक कंट्रोलर लगा सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से इसके कनेक्शन हो गए। हम दोबारा से हमें इसके चेक कर लेना है, नेगेटिव को नेगेटिव में और पॉजिटिव को पॉजिटिव में, क्योंकि एक कनेक्शन गलत होने पर आपकी पूरी स्ट्रिप ख़राब हो सकती है। अगर आपने उल्टा कनेक्शन उसके अंदर दिया, या तो आपकी स्ट्रिप चलेगी नहीं या फॉल्ट होकर वो उसकी जो एलईडी है वो ख़राब हो सकती है। तो देखिए हमने स्विच ऑन कर दिया है। तो देखिए जो हमारी स्ट्रिप लाइट है वो प्रॉपर तरीके से ऑन हो गई है। देखिए पूरी प्रॉपर तरीके से ग्लो कर रही है। दोस्तों सभी स्ट्रिप का हमने कनेक्शन कर दिया है। अब हमें इसका कंट्रोलर को सेट करना है। तो दोस्तों कंट्रोलर को आपको ऐसी जगह सेट करना है जहां आप उसे कभी भी रिपेयर करना हो तो बड़ी आसानी से रिपेयर कर सके, ढूंढ सके। कई इलेक्ट्रिशियन क्या होता है दोस्तों कि कंट्रोलर को ऐसी जगह रख देते हैं जिसे बाद में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर हम उसे ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ ढूंढना मुश्किल रहता है या उसे चेंज करना दिक्कत आती है बाद में, तो आपको ऐसी जगह सेट करना है जहाँ तक हो सके आपको बोर्ड के पास में ही इसे सेट करना है, जिससे आपको बोर्ड खोलते ही आपका कंट्रोलर आपको दिख जाए। तो देखिए हमने बोर्ड जो कंट्रोलर है इनको बोर्ड के पीछे ही सेट कर दिया है। तो देखिए कंट्रोलर को इस प्रकार से हमने रख लिया है और अब कस लेते हैं हम बोर्ड को। फिर हम जो हमारी सारी स्ट्रिप है उसे चलाकर एक बार से चेक कर लेते हैं। तो चलिए बोर्ड हमारा फिक्स हो गया है। तो अब हम स्ट्रिप लाइट को चलाकर चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जो हमारी प्रोफाइल लाइट है वो पूरी तरीके से ग्लो हो गई है, सारी की सारी। देखिए सारी की सारी, और किस प्रकार से जो इनकी रेखें हैं वो एकदम बिल्कुल से चमकदार लग रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को